प्रेज़ द लॉर्ड। आज सवेरे के वक्त आपका स्वागत है। अभी 3 दिन से लगातार हम जो देख रहे हैं विमोचन, छुटकारा, उद्धार का विषय में हम देख रहे थे। आज और कंटिन्यू करेंगे। आज के संदेश जो है इस श्रृंखला में आखिरी होगा। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 12 पद। ये बहुत अच्छा एक बात है जो हमको समझने के लिए अच्छा रहेगा। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब आता है तो हमारे अंदर एक एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। तो उस कारण से हमारा जीवन बदलता है। देखिए 12 वचन ऐसा लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के बागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पहले का परिस्थिति ऐसा था, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। या मसीह का लहू हमारे बीच में आता है। मसीह का लहू के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं और उसके त्याग, जो क्रूस पर उसने अपने आप को त्यागा था, अपने लहू को बहाया था, उस पर हम विश्वास करते। कैसे विश्वास करते? मेरे पापों के लिए मरा। ये बात को जब हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक प्रक्रिया शुरू होता है। वो प्रक्रिया हमारे अंदर उद्धार को, छुटकारे को उत्पन्न करता है। आगे देखें, क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर और हमारा बीच में जो दीवार था, जो रुकावट थी, उसको क्रूस के द्वारा वो दीवार को तोड़ दिया। अब हम परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके समूह में हम आ सकते हैं और उनके साथ हम बात कर सकते हैं। पहले हमारा अंदर ये हियाव नहीं था, अब जो है हमें हियाव हो गया। क्यों हो गया? हम परमेश्वर के संतान बन गया। पहले वो ईश्वर था, हम मनुष्य थे। अब हम इस क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे अंदर मेल मिलाप हो गया। अब हम परमेश्वर का संतान बनने के कारण से ए अब्बा, ए पिता करके हम पुकारने का अधिकार हमें मिल गया। आगे हम देखें, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसके आज्ञा विधियों के रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। नया मनुष्य उत्पन्न करके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तो आप ध्यान करिए। हमने पिछली बार देखा था कोरिन्थियों का किताब 2 कोरिन्थियों 5:17 में नया मनुष्यत्व, नया मनुष्य बन गया। पुराने कब सब खत्म हो गया, सब कुछ नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी हम वही देखते हैं, नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें और क्रूस पर बैर का नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नोट करें, सुसमाचार सुनाया।
वो सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार वो है, यीशु तुम्हारे लिए मरा ताकि आप जीवित हो जाए। हमारे पाप के कारण से हम मरे हुए थे, और परमेश्वर का वचन जो जीवित है वो हमारे अंदर आने के द्वारा हम जीवन पाया। हालेलुया। वो जीवन जो है हमको क्या करता है वो मैं आगे भी लेकर चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिछले कल तक जो है आपको 10 बातों को मैंने बताया। आप ध्यान से उसको वापस रिपीट करके आप सुन सकते हैं यूट्यूब में जाके। आगे देखिए, एफेसियों का पत्री 2 अध्याय और 12-13 में अभी हम पढ़ ही रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोग जो उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के बागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब क्या हो गया? आप वाचा के संतान बन गए। पहले वाचा के संतान नहीं थे। अब जो है ये वचन आया, प्रभु यीशु आया, उसके लहू आपके लिए बहाया गया। इसके द्वारा आपको आप वाचा का संतान बन गया और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। अब वो वाचा क्या है? अनंत काल का जीवन। इसके विषय में आगे हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, देखिए 12 पद में 12वां पॉइंट है लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसके 18 अध्याय और उसका 14 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। 18 अध्याय उसका 14 पद में देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। वो क्या है? फरीसी और चुंगी लेने वाले, ये 2 जन वहाँ पर प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फरीसी क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या कहता है? हाँ, हालेलुया। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को उसने उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? जो वचन जब हमारे जीवन में कार्य करने लग जाता है तो हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में क्या होता है? हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऑटोमेटिक आपका अंदर आएगा, मेरा परमेश्वर महान है। मैं क्या हूँ? मैं किसी काम का नहीं हूँ, परंतु मेरे प्रभु बड़ा है, मेरे ऊपर ध्यान लगा रहा है। ये बात हमें समझ में आता है, तब जो है हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हम देखते हैं चुंगी लेने वाला छाती पीट कर वो कह रहा था, मेरे पास कोई योग्यता नहीं, मेरे पास, हे परमेश्वर, मैं मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया। ऐसा हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने आप को नम्र करने का हम इच्छा कर लेते हैं। हमारे सोच में अभी फर्क आया। क्यों? परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, यीशु को हमने देखा। वो यीशु जो स्वर्ग में बैठने वाला है, अपने आप को, वो स्वर्ग को त्याग कर इस पृथ्वी पे आया, अपने आप को दीन और नम्र किया, यहाँ तक कि क्रूस तक अपने आप को नम्र कर दिया है। फिर हम क्या चीज़ है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 16 पद हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और
कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। और पहले यूहन्ना 5वां अध्याय, पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 11 और 12 पद हम देखते हैं। हालेलुया। पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 11 और 12 पद पढ़ेंगे। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हमें अनंत जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह के अंदर वो अनंत जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो ही हमारा उद्धार करता है। यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन का वारिस बन जाते हैं और अनंत जीवन हमारे पास आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी के बाद हम लेकर हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 15 पद में देखते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलिए, हमें उद्धार की जरूरत है या नहीं? हम उद्धार पाए बिना, परमेश्वर को हम समर्पण किए बिना हमारे नाम जीवन के किताब में नहीं आ सकता। जब तक जीवन के किताब में अपना नाम ना हो हम स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन सकते। अनंत जीवन का वारिस वही हो सकता है जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा हो। अब प्रकाशित वाक्य के ऊपर बहुत से लोग बहुत सारे मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, बहुत से लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं 100% विश्वास करता हूं, मगर एक बात को आपको जानने की जरूरत है। वो जो प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखा है वो पूर्ण होगा, और वो आपके मेरे लिए है, मगर उसके लिए हम कितना तैयारी कर रहे हैं। वचन सुनने से नहीं, परंतु हमारा तैयारी होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ट्रेन जा रहा है, ट्रेन में जाने के लिए आपको टिकट की आवश्यक है और समय पर पहुंचने की जरूरत है। और अब समय आपके पास टिकट है, समय पर नहीं पहुंचे क्योंकि आपकी तैयारी नहीं हुई। आपकी तैयारी सही रहेगा तो सही समय पर प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे। प्लेटफॉर्म तो पहुंच गए, मगर आपके पास टिकट भी रहने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास टिकट था, मैं एयरपोर्ट में खड़ा था, मैं गलत दिशा में चले गया, इसलिए मेरा फ्लाइट छूट गया। आपको ये बात भी देखने की जरूरत है। अंतिम समय पर बहुत भटकाने वाले भी आएंगे। आपने पाया हुआ उद्धार को आप सुरक्षित रखना और वचनों में बना रहना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। तभी आप स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बनकर वहाँ जा सकेंगे। हमारा जाना बहुत महत्व क्या है, उस राज्य के विषय में सुनना ज़्यादा महत्व का नहीं है। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप हर रोज़ इस बात के लिए आप प्रार्थना कीजिए, आप तैयार हो जाइए, ताकि आप स्वर्ग राज्य पाकर प्रभु को महिमा में आप शामिल हो। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।